आरएमएस के मेंबरान को सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। मेरा ये खुसूसी मैसेज आप तमाम लोगों के लिए है और बड़ा इम्पोर्टेंट है, लिहाजा इसको गौर से आप सुनिए, देखिए और इस पर अमल कीजिए और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिए। जैसा कि मैंने ऐलान किया, पोस्ट भी किया और लोगों ने उस पे अमल भी शुरू कर दिया। हमने आरएमएस की वेबसाइट लॉन्च कर दी है rightsofmahajir.org। इस वेबसाइट पर आरएमएस के मकासद, आरएमएस की डिमांड्स मौजूद हैं। आप किसी को भी ये वेबसाइट फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो उनको पढ़ सकता है और इस पे कुछ लिंक्स हैं बड़े इम्पोर्टेंट जो डाउनलोड किए जा सकते हैं, जिसमें कि आरएमएस का जो ब्रोशर है, उसमें उर्दू में भी और इंग्लिश में भी आरएमएस की डिटेल तफसील, आरएमएस के मकासद, आरएमएस के जो फाउंडर है, मैं मेरे बारे में तफसील और आरएमएस की डिमांड्स वो दी हुई हैं, तो आप वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है आरएमएस की रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप। तो मैंने तमाम लोगों से आपसे ये गुजारिश करनी है जो भी व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं कि आप फौरी तौर पर आरएमएस की वेबसाइट पे जाएं, rightsofmahajir.org इस पे जाएं और जाने के बाद आप पहला काम ये करें, जॉइन आरएमएस क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपनी मेंबरशिप लें। सबसे पहले आपने ये काम करना है। जितने लोगों ने अभी तक नहीं की है आरएमएस व्हाट्सएप ग्रुप में, वो सब इस पर जाएं और अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, अपनी मेंबरशिप कराएं। और उसकी वजह यह है कि हमें एक स्ट्रेंथ शो करनी है आरएमएस फोरम से, ताकि जब हम कोई भी इक़दाम उठाएं, कोई भी कदम उठाएं और हम जब अपनी डिमांड्स हैं जो हमारे मसले मसाइल हैं, उनको हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट से और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के सामने उठाएं, तो पता उनको लगे कि आरएमएस कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितने हमारे मेंबर्स हैं। तो इसके मेंबर बनने में कोई रिस्क नहीं है। ये एक नॉन पॉलिटिकल वेलफेयर फोरम है इंटरनेशनल। और जैसे कि बड़े विजिबली इंट्रोडक्शन में आरएमएस के दिया हुआ है कि हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना किसी की इन्फ्लुएंस से ये बनाई गई। ये एक इंडिपेंडेंट पैनल है, इंडिपेंडेंट फोरम है और इसमें तमाम पढ़े लिखे लोग, दानिश्वर और वो महाजिर जो महाजिरों के जो हकूक़ हैं उनके लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, उनकी आवाज़ के लिए ये फोरम है। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने इसकी मेंबरशिप आज ही जाकर लेनी है। मैं देख रहा हूँ कि मैंने कल भी ये अनाउंसमेंट किया था। काफ़ी लोग एक्टिव हैं आरएमएस के व्हाट्सएप फोरम पे और मुख्तलिफ पोस्ट लगा रहे हैं। कुछ लोग कुछ बहस मुबाहिसे में लगे हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स में लगे हुए हैं। तो देखें, आरएमएस का मकसद प्रैक्टिकली महाजिरों के लिए आवाज़ उठाना है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का फोरम नहीं है कि यहाँ पर कोई बहस हो, मुबाहिसा हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, एक दूसरे के खिलाफ बातें हों, पुरानी बातें निकाली जाएं, मुख्तलिफ पार्टीज़ की बातें की जाएं। आरएमएस एक प्रैक्टिकल एंटिटी है। इसमें हमने महाजरों के लिए प्रैक्टिकली काम करना है और जिस तरह से हमारे आबा अजदाद ने, हम एक पढ़ी लिखी कौम है, हमारा ताल्लुक एक पढ़ी लिखी कौम से है। हम चाहते हैं कि हम कलम के ज़रिए अपने जायज़ हुकूक लेकर चलें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से डिमांड करें और फिर जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अप्रोच करें स्टेप बाय स्टेप, ताकि एक पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे भी प्रेशर हो, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वो हमारा राइट है और हम डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ हैं, हम ह्यूमन अब्यूज़ के ख़िलाफ़ हैं और जो भी महाजरों के साथ हो रहा है वो सारा उसका बैकग्राउंड आप तमाम लोगों को पता है, इसलिए आप आरएमएस के मेंबर हैं। तो मैं इसमें जाना नहीं चाहता। आज का मकसद मेरा ये है, ये आपको बताने का कि आप का पहला काम ये है, आप सारे ये पोस्ट और मैसेजेस ये सब बात की बातें हैं। आप जाएं, सबसे पहले इसकी मेंबरशिप लें। देखें, मैं बहैसियत फाउंडर और इसके चेयरमैन, मेरा मेरा जो विजन है, मेरा जो टारगेट है, जो एम्स है, जो रोड मैप है, वो बिल्कुल क्लियर है, जो मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ और जो आरएमएस में बयान किया गया है। हमारी डिमांड्स आरएमएस में है। तो आपको सबसे पहले तो आरएमएस के ब्रोशर को, आरएमएस की वेबसाइट को आप जाकर देखें,
उसको पढ़ें, आरएमएस की डिमांड्स को देखें। हमारा 6 नुकाती डिमांड्स है और हम वक्त के साथ साथ जैसे जैसे चीज़ें आएंगी हमारे पास, फीडबैक आएगा तो उसमें हम अपडेट भी करते रहेंगे। फिलहाल हमारी 6 डिमांड्स हैं, जिसमें मेन डिमांड्स ये है कि कराची को सिंध को तकसीम करना चाहिए सूबों में, और कराची एक अलग उसका स्टेटस होना चाहिए सूबे का, सिंध साउथ प्रोविंस का। और फिर सिटी गवर्नमेंट और सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद में 5 और भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो भी वो भी महाजिर हुकूक से रिलेटेड हैं, और वो सारी एक इंसानी जो बुनियादी राइट्स होते हैं उससे रिलेटेड हैं। तो आरएमएस के जितने मेंबर हैं उनको पता होना चाहिए कि वो आरएमएस में क्यों शामिल हुए हैं, आरएमएस का एजेंडा क्या है, आरएमएस का मकसद क्या है, और आरएमएस की वे ऑफ वर्किंग क्या है, आरएमएस क्या चीज़ है। ये हमारे हर मेंबर को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। आप जो भी मटेरियल मौजूद है, वेबसाइट की बहुत अशद ज़रूरत थी, प्रायोरिटी पे मैंने वेबसाइट बनवाई है। इसको हम अपडेट करते रहेंगे जैसे जैसे हमारा स्ट्रक्चर पूरा होगा, इसमें और आप देखेंगे कि रिफाइनमेंट भी आती रहेंगी। तो हमें सबसे पहले ये करना है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, जो मैंने लोगों को दिया है और वेबसाइट पर भी मौजूद है, उस पे देख सकते हैं। हमें कम से कम मिनिमम 10 मेजर कंट्रीज़ में जहाँ पर महाजरों की सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है, आबाद हैं, वहाँ पर हमें इसका चैप्टर बनाना है। वहाँ पर हमें मिनिमम एक चैप्टर में 5 मेंबर होने हैं। हर चैप्टर में एक कोऑर्डिनेटर और एक स्पोक्स पर्सन, या कोऑर्डिनेटर प्लस स्पोक्स पर्सन। कोई भी मेंबर जो है वो कोऑर्डिनेटर और स्पोक्स पर्सन भी हो सकता है, या कोऑर्डिनेटर अलग और स्पोक्स पर्सन अलग हो सकता है। पहले फेज़ में तो हमने 10 कंट्री में इसके चैप्टर्स बनाने हैं फौरी तौर पे मिनिमम। ज़्यादा बन जाएँ बहुत अच्छी बात है, आप कोशिश करें जितने ज़्यादा कंट्रीज़ में जहाँ-जहाँ महाजिर हैं वहाँ पर आरएमएस का चैप्टर होना चाहिए। पहले तो चीज़ ये है। तो आप लोगों का तमाम का फ़ोकस दूसरी चीज़ों को छोड़ दें। आप ये पोस्ट लगा रहे हैं और पुरानी बातें कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की न्यूज़ और ये वो, देखें ये सारी चीज़ें फ़िज़ूल हैं। बहुत सारे फ़ोरम्स पे, बहुत सारे ग्रुप्स में, बहुत सारे महाजरों की पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये चीज़ें हो रही हैं। इससे फ़ायदा क्या है? कोई हम अचीव कर रहे हैं कुछ चीज़? आरएमएस का बनाने का मेरा मकसद ये है, ये बड़ी सोच समझ के, मेरी 30 साल की मेहनत है इसमें, पिछले 3 साल से ये लॉन्च की हुई है और बड़े स्लोली इस पे काम हो रहा है, लेकिन अब इसमें मोमेंटम आ रहा है। तो ये फोरम पे जब हम बात करें तो दुनिया को लगे कि ये एक पढ़ी लिखी कौम है, ये अपना केस बिल्कुल जेन्युइन सामने लेकर आई है। हम पाकिस्तान की हुदूद, पाकिस्तान का इस्तेहकाम पर हमारा यकीन है। हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान का पाकिस्तान चाहते हैं। जो बानी पाकिस्तान ने पाकिस्तान बनाते वक्त कमिट किया था मुसलमानों से और पाकिस्तानियों से, जब पाकिस्तान बन गया, हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें कायद-ए-आज़म ने कहा था कि तमाम तबकों को बराबर के हुकूक मिलेंगे और सब एज ए पाकिस्तानी बिहेव करेंगे। आरएमएस का तो बिल्कुल सिंपल डिमांड है कि हमें हमारा हक दिया जाए जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, और जो बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सरबराही में बानियान पाकिस्तान ने पाकिस्तान को बनाया था, हमें वो चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है अब आज के मौजूदा हालात को देखते हुए, क्योंकि एक लंबी बहस में मैं नहीं जाऊँगा इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, वो नाकाफ़ी हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली। हम ये चाहते हैं कि सिंध में हमारी मोर देन 50% की पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा कराची टैक्स देता है, जो फिगर्स आ रही हैं सबके सामने, सबको पता है, ये सबको पता है। लेकिन जानबूझ के महाजरों को साइड से दीवार से लगाया गया है। अब ये मजीद बर्दाश्त नहीं होगा। हम पाकिस्तान की हुकूमत से सबसे पहले डिमांड करेंगे कि पाकिस्तान की जो आइन में जो ये तब्दीली की गई है 73 में, जो मुतासिब किस्म की उसमें चीज़ें डाली हुई हैं, इसको ख़त्म करें। एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर सिंध को 3 सूबों में तकसीम किया जाए और कराची को एक अलग स्टेट, अलग सूबे की हैसियत दी जाए साउथ सिंध की। और हम नेगोशिएट कर सकते हैं आरएमएस के प्लेटफॉर्म से, लेकिन हम अपने हुकूक से, हम जो महाजरों के साथ ज़्यादतियाँ हैं, हम उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद रखेंगे और उसे पीछे नहीं हटेंगे। ये हमने एज ए ह्यूमन इशू इंटरनेशनली उठाना है, लेकिन इंटरनेशनल उठाने से पहले हमने गवर्नमेंट
को ये कहना है कि वो इसको ख़त्म कर दे तो अच्छा है। हम पाकिस्तान की सालमियत पे यकीन रखते हैं, हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं और सबसे ज़्यादा मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तान की हदूद में रहते हुए अपने महाजरों के लिए एक सूबे की डिमांड करते हैं, क्योंकि अब यही वक्त का तकाजा है और हमारे राइट्स चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो इवेंचुअली फिर जो भी प्लेटफॉर्म होगा उस पर हम आवाज़ उठाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पर सुने। लेकिन गवर्नमेंट कब सुनेगी? जब हमारा ये फोरम इंटरनेशनली इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, आप बाकी तमाम चीज़ों को साइड में रखें, आप अनरिलेटेड पोस्ट से अवॉइड करें, बहस मोबाइल से अवॉइड करें। ये कोई आम किस्म का महाजनों का फोरम या कोई ऐसा व्हाट्सएप का फोरम नहीं है कि जिस तरह से आप इसमें बहस मोबाइल से और गैर ज़रूरी चीज़ें लाते हैं। गैर ज़रूरी जब मैं कहता हूँ तो मेरा मकसद ये होता है कि आरएमएस का एक कॉज है, वो अब क्लियरली हमने वेबसाइट पे डाल दिया है, हमने ब्रोशर में डाल दिया है, हमने जो आरएमएस का फेसबुक पेज है हमने उस पर डाल दिया है। ये आरएमएस का फेसबुक पेज है, आप इसको लाइक कीजिए और आपका सारी एनर्जी जो है आपकी वो आरएमएस को इस्टेब्लिश करने में, आरएमएस को स्ट्रेंथन करने में होनी चाहिए, जिसके लिए आज की ज़रूरत यह है कि जितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे आ चुके हैं वो सब पहली फुर्सत में, मैं अगले 24 आवर्स में देखना चाहता हूं कि जितने भी लोग आरएमएस में व्हाट्सएप ग्रुप में हैं वो सब के मेंबरशिप रजिस्टर्ड हो जाने चाहिए। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, सिर्फ आपको अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स और नाम देना है और उसमें कोई ज़्यादा डिटेल उसमें है नहीं, ताकि हमें एक स्ट्रेंथ शो हो। और इसके अलावा दूसरा ये है कि जिन जिन ममालिक में अभी कोऑर्डिनेटर और स्पोक्स पर्सन नहीं हुए हैं कायम, वहाँ पर हमें कोऑर्डिनेटर और स्पोक्स पर्सन चाहिए। अपनी आप सर्विस दीजिए, वॉलंटियर कीजिए और दूसरों का इंतज़ार ना करें। खुदा के लिए हमने 30 साल बर्बाद कर दिए, 40 साल, और गलत डायरेक्शन में काम करके। लेकिन हकीकत में यह है कि ये एक ह्यूमन इशू है जो हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। सियासी तौर पे हमें कोई हासिल कुछ भी नहीं हुआ, लिहाजा हम इसको, क्योंकि हम मेजॉरिटी में जो आरएमएस में लोग हैं वो बाहर रहते हैं, हमारी यहाँ पर एक आवाज़ है, हमारे यहाँ पर हम अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहले तो गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे और अगर गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो इंटरनेशनल फोरम से लेके जाएंगे। आरएमएस का मकसद यही है। तो लिहाजा आप तमाम लोगों से, हम देखें बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं एवरी डे 5-6 घंटे इस पे प्रैक्टिकली लगाता हूँ, फ़ोन पे लगाता हूँ, जो मेरा काम है। और मैं किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा, ये मुझ पे फ़र्ज़ है। मैं महाजिर की औलाद हूँ, हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमने अपनी माँ बाप की, अपने आबा अजदाद की कुर्बानियों को ज़ाया नहीं होने देना, ये हम पे लाजिम है, ये हम पे फ़र्ज़ है कि हम इसमें टाइम निकालें और आरएमएस में आएँ। अगर किसी को कोई शक व शुबहात हैं उस पे बात करें, क्योंकि हम, वी कांट बी सो मच सेल्फिश कि हम आराम से ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में और दूसरे ममालिक में, हमें कोई परेशानी नहीं है और हम यहाँ बैठे हुए हैं कि क्योंकि हमें परेशानी नहीं है तो हम उन लोगों को भूल जाएं जो हमारे भाई बहन माँ बाप पाकिस्तान में, हमारे महाजिर बहन भाई सब पाकिस्तान में जुल्म और ज्यादतियों का शिकार हैं, क्योंकि हम आराम से बैठे हुए हैं। कम से कम मैं ये गवारा नहीं कर सकता, इसीलिए जब से मैंने पाकिस्तान छोड़ा है उस वक्त से मैं इस चीज़ पर लगा हुआ हूँ। लोग जानते हैं जो मेरे मीडिया की कॉलम्स पढ़ते हैं कि मेरी 70% से ज़्यादा जो मेरे टॉपिक्स होते हैं वो महाजरों के लिए और कराची के लिए और सिंध के लिए और सिंध के शहरी इलाकों के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। और अब एक प्लेटफॉर्म अल्लाह का करम है, आप लोगों के ताउन से कायम हो गया है। इसके 4 ममालिक में चैप्टर खुल गए हैं, 2 ममालिक में शायद 1-2 दिन में और खुल जाएंगे, 3-4 ममालिक और भी इसमें क्यू में हैं। लेकिन आपका ताउन चाहिए, आपके जो लोग दूसरे मुल्कों में हैं उनको अप्रोच करें, ऑनलाइन 2 मिनट लगते हैं, रजिस्टर करवाएं। ईमेल भी दी हुई है, ईमेल हमारी काम कर रही है, info@rightsofmahajir.org। ये सारी डिटेल्स जो हैं कॉन्टेक्ट की, ये वेबसाइट पे मौजूद हैं। तो अब कोई भी ऐसा मेंबर आरएमएस का जो व्हाट्सएप ग्रुप पे है उसको कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। हम कुछ हफ्ते इंतज़ार करेंगे और उसके बाद में आरएमएस व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ वो लोग रहेंगे जिन्होंने आरएमएस की मेंबरशिप ली है। हम इसको बिल्कुल एक प्रोडक्टिव फोरम बनाना चाहते हैं। व्हाट्सएप पर भी हम कोई फजूल की चीज़ें इसमें नहीं लगाएंगे। हो सकता है इंपॉर्टेंट मैसेज हो, इंपॉर्टेंट बात हो, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो, लेकिन उसको किसी और फोरम पे रखें। ये फोरम है राइट्स ऑफ महाजिर, हमने फाइट करनी है राइट्स ऑफ महाजिर की।
एज ए ह्यूमन इशू महाजरों का जो है उसको हमने पाकिस्तान की गवर्नमेंट और फिर इंटरनेशनल एजेंसीज के लिए, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा हमें। हमें इसकी पूरी स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है। जब ये 10 चैप्टर हमारे मिनिमम बन जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेटर बन जाएंगे, इसके स्पोक्स पर्सन बन जाएंगे, फिर उसके बाद हमने कोर कमेटी बनानी है। अभी हमने कोर कमेटी में लोग नहीं डाले हैं, ना अभी फॉर्म किया है। उसकी वजह यह है कि मैं ये चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा काबिल लोग, एक्सपीरियंस लोग, माहिर थॉट्स के लोग, माहिर थिंकिंग के लोग, माहिर कॉज पे काम करने वाले लोग, जिनके पास पूरा एक बैकग्राउंड है, नॉलेज है, जब वो आ जाएं फिर हम अनाउंस करेंगे कि हम कोर कमेटी बनाने में लोगों को इसमें डालना चाह रहे हैं और लोग अपने आप को वॉलंटियर करेंगे। ये जब होगा जबकि हमारे मिनिमम 10 चैप्टर बन जाएंगे, हमारे पास मेन रिसोर्सेज होंगे, हम देखेंगे, फिर हम सबको कहेंगे कि अपने अपनी नॉमिनेशन दें। आप अपनी नॉमिनेशन दे सकते हैं और जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनमें से ही कोर कमेटी में भी लोग लिया जा सकते हैं। उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन ये सारी चीज़ें होंगी आपकी आउटपुट के ऊपर। हर आदमी ने इस पे काम करना है, हर आदमी ने अपनी आउटपुट दिखानी है, हर आदमी ने बताना है कि उसने कितना काम किया है, कितने मेंबरशिप लेके आए, कितनी ज़्यादा स्टडी की है। आप लोग जो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, माइग्रेशन है, महाजरों की हिस्ट्री है, महाजरों के साथ जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई हैं, कोटा सिस्टम क्या है, इन पे आप नॉलेज हासिल कीजिए ताकि आप बात कर सकें, आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात कर सकें। आरएमएस का हर मेंबर को नॉलेज होनी चाहिए कि हम क्या चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं। ये सवालात हमने ब्रीफली आरएमएस के वेबसाइट पे दे दिए, ब्रोशर में दे दिए। और अगर कोई और इसमें कोई चीज़ है जो आप चाहते हैं, जो आप समझते हैं कि इसमें मिसिंग है, तो वो आप बताइए, क्योंकि ये ज़्यादातर मैंने बनाई है, 1-2 लोगों से और पूछी हैं। तो जितने ज़्यादा इसमें इनपुट देंगे लोग, उतनी अच्छी हमारी डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो हमने आगे फिर इसको परस्यू करना है। तो यही मेरा मैसेज था। आप प्लीज़ तमाम लोगों का आज ही जाइए, आप सबसे पहले मेंबरशिप लिए। और क्योंकि मैं 2 से 3 हफ्ते बाद आरएमएस जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें सिर्फ वो लोग रखेंगे जो आरएमएस के जिन्होंने मेंबरशिप ले ली है, ताकि हम एक सही डायरेक्शन में सारे लोग काम करें। सबको पता हो कि आरएमएस क्या है, इसके हर मेंबर को पता हो आरएमएस क्या है, और जब कोई सवाल करे तो वो बता सकता है कि आरएमएस क्या है। तो बाकी जो दूसरे लोग हैं, दूसरे लोग तक ये पैगाम जाएगा, तो मैं उनको बता दूं जो महाजिर नहीं है कि ये मुहिब वतन पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान की सालमियत में यकीन रखते हैं, उनका एक फोरम है। और हम महाजिर कौम, तबका जो पाकिस्तान में आबाद है, जिस तरह से सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान आबाद हैं, सराइकी आबाद हैं, इस तरह से महाजिर भी आबाद हैं। और हम पाकिस्तान की हदूद में रहते हुए जो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हैं, उस पर अपना हक चाहते हैं। हाँ, तो ये हमारा मैसेज है। लिहाजा हम तमाम तबकों से कहते हैं कि ये नाइंसाफ़ी पाकिस्तान में बंद की जाए, क्योंकि यही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पैगाम था पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान बनाने की वजह भी यही थी। फिर इंशाअल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।